यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट है क्या? बीते हुए किसी समय पर आपने कोई काम किया लेकिन उसका प्रभाव अब इस समय नहीं है। यदि इस समय होता तो वही प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, लेकिन वह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी कार्य पास्ट में ही समाप्त होता है। यह कार्य किसी अच्छा पास्ट इंडेफिनिट में दो चीजें आती हैं। पास्ट की आदत को भी बताता है। जैसे मैं इसमें लिखा हूं, मैं गत वर्ष इस घर में रहता था, बराबर रहते थे, अब आप नहीं रहते हैं। यह कार्य कुछ समय तक चला। इसका भी ट्रांसलेशन उसी प्रकार से होगा जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, एक समय बिंदु पर है, एक समय पर कार्य हुआ। तो इसकी पहचान क्या होती है? मैं ऊपर लिख दिया हूं, वर्ब के साथ कौन सा कार्य हो रहा है? देने का। कौन सा कार्य हो रहा है? देने का। तो इसके साथ ता, था, ती, थी, ते, थे, या, आइए, दिया, दिया, आ गया। इसी प्रकार उसने मुझे एक कलम दी, ई आ गया। तुम मुझे एक कलम दिए, ए आ गया, ए भी। तो आ, ई, ए वाले जो हैं एक समय बिंदु पर होने वाले कार्य हैं, यहां से आप ये पहचानेंगे। और वही ता, था, ती, थी, ते रहता तो पास्ट की एक आदत रहती, यानी वो कुछ समय तक वो कार्य रहा, अब वो आदत नहीं है। ओके ओके। अब हम क्या करते हैं? तो ये हो गई पहचान। तो मैंने बताया कि कोई भी ट्रांसलेशन करना हो तो सबसे पहले आप उस वर्ब से ही पहचानेंगे कि यह किस टेंस का है। उस वर्ब के साथ कौन सा अक्षर लगा, जैसे आ, ये देखे, ये सब पास्ट इंडिकेटिंग है? ये मालूम हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जब आप टेंस पहचान लिए, अब आपको चाहिए क्या? चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता। जब नहीं होता है तो क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इस सब में क्या लगेगा? वर्ब का, और ए बी का हम यूज नहीं करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज नहीं करेंगे। यहां तो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? चलिए, अब जब इतना ही आपको आ गया और हर जगह केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म और हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या होगा? और हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पहले आप इसको देखें। अब आपको मैंने दे दिया इजी होने के लिए, बार बार रटेंगे, याद हो जाएगा। अनुवाद बनाने के सूत्र, फार्मूला टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, आइए पहले हम क्या करेंगे? इस वर्ब के साथ कौन लगा के प्रश्न करिए। कौन दिया? कौन दिया? उसने, तो ही। अब ऑक्सिलरी वर्ब तो लिखेंगे नहीं, मेन वर्ब कौन सा कार्य हो रहा है? देने का। तो किसको देना? गिव। गिव का सेकेंड फॉर्म, हाँ, गुड बेटा, गुड। मैं बार बार कह रहा हूं वर्ब के फॉर्म आप लोग लर्न कर लें। नहीं लर्न करेंगे सारा परिश्रम बेकार है मेरा। वर्ब के फॉर्म आप लोग लर्न कर लें। तो ही गिव किसको दिया? किसको दिया? इसी में से उत्तर ढूंढिए। मुझे। तो मुझे का क्या हो जाएगा? मी। क्या दिया? एक कलम दिया, और पेन। देखिए कितना आसानी से आपने कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? नेक्स्ट देखें। मैं गत वर्ष, गत मतलब लास्ट, पिछला, गत वर्ष इस घर में रहता था। तो ता, था, ती, थी, ते, थे किस टेंस का हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। पहचान कर लिया आपने। जब पहचान कर लिया तो उसकी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब हमको जानते रहिए कौन सा वर्ब होता है? डिड, लेकिन हम यहां यूज नहीं करेंगे। मेन वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अफर्मेटिव है तो वर्ब का
बार बार ऐसे बोलेंगे तो लर्न हो जाएगा ना। अब इतना कर लिए, अब आ जाइए फार्मूले पर। कौन रहता था? मैं। आई। आप ऐसे ही, मैं यही सिखा रहा हूं, ऐसे ही आप प्रश्न करिए घर पर। जब ट्रांसलेशन बनाए तो ऐसे ही प्रश्न करिए। मैं रहता था, एजरी वर्ब तो लगेगा नहीं। मेन वर्ब कौन सा कार्य हो रहा है? रहने। किसको नहीं रहना? लीव। लीव का सेकंड फॉर्म हाँ लिव्ड। अच्छा, अब रहने में तो किसको तो रहेंगे नहीं। चलिए, किसको रहता था? नहीं है। क्या रहता था? ये भी नहीं रहेगा। कैसे रहता था? नहीं है। कहां रहता था? इस घर में। इन दिस। जो आंसर नहीं, आप प्रश्न करेंगे, जो आंसर नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। क्या क्या हो गया? इस घर में रहता था, यहां तक हो गया। क्या बचा? लास्ट। कब रहते थे? बस हो गया। आ गया कि नहीं समझ में? लास्ट ईयर। कितना आसान आ रहा ना? हाँ हाँ ठीक है। तो कितना आसानी से आप करते चले जाएंगे। ऐसे प्रश्न बनाते जाइए। मोहन एक कल अपने पिता को दिल्ली देख रहे। कौन सा कल? दो कल होता है, एक यस्टरडे एक टुमारो। कौन सा कल यहां लगेगा? क्यों टुमारो नहीं लगेगा? हाँ गुड। तो कौन गया? मोहन। चलिए लिखिए मोहन को। मोहन। एग्जेक्टिव वर्ब तो लगेगा नहीं। मेन वर्ब कौन सा कार्य हो रहा है? किसको नहीं जानना? नहीं, देखने। देखें। जब वर्ब में नाने नहीं लग जाए तो वह मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगा, वह उद्देश्य का कार्य करता है। ठीक है ना? ये उद्देश्य में आ गया। ठीक है। अभी चलो पूछता हूं। तो मोहन, तो एग्जेक्टिव वर्ब तो लगेगा नहीं। मेन वर्ब कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का। गया। क्या हो जाएगा? मोहन वेंट। कहा गया? दिल्ली। टू दिल्ली। किस लिए गया भाई? अपने पिता को देखने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब अपने पिता को देखने के लिए दोनों जगह कर सकते हैं। आप यहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। या कब गया? कल गया। यस्टरडे। ठीक है, तो भी आता है यस्टरडे। अब जो बचा, टू सी हिज फादर। टू सी हिज, नानी नहीं लग गया, टू लगा देंगे। टू सी हिज। समझ में आया कि नहीं आया? घर पे बना लेंगे ऐसे आप वाक्य आप लोग। नेक्स्ट, हमने अपना पाठ याद किया। कौन याद किया? हमने। वी। एग्जेक्टिव वर्ब तो लगेगा नहीं। मेन वर्ब कौन सा कार्य हो रहा है? किसको नहीं याद करना? लर्न। तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। हमने याद किया। क्या याद किए? तो वी के साथ अपना की इंग्लिश लिखाया हूं। आवर। आवर लेसन्स। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। कौन लिखा? उसने। ही। एग्जेक्टिव वर्ब लगेगा नहीं। मेन वर्ब कौन सा कार्य हो रहा है? बाग गदा। कौन सा कार्य हो रहा है? लिखने का। किसका लिखना? राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। ही रोट। किसको लिखा? तो अपने ही के साथ अपना की इंग्लिश हिज। हिज फादर। क्या लिखा? अ लेटर। बस यही ना? बस हो गया। अब ऐसे वाक्य बना लेंगे आप लोग। अब इसी का मैं निगेटिव बताता हूं कि निगेटिव कैसे बनाएंगे आप। ठीक है। अब जब निगेटिव रहेगा तो आप इसमें लगा देंगे नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। अब जब नॉट लगा देंगे, अब वो कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा और ऑक्सिलरी वर्ब भी लगेगा। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? डिड।
अब आगे बात समझ में। और सब कुछ जैसे अभी आपने किया वैसे ही करेंगे। जैसे आई देखिए, उसने मुझे एक कलम नहीं दिया, अब हो गया नहीं। यही ना। चलिए अब जैसे फॉर्मूला वैसे रखते चले जाइए। कौन दिया? उसने, ही। अब यही रखिए ऑक्सिलरी वर्ब। क्या ऑक्सिलरी वर्ब? डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा कार्य है? बैट। पहले मेन वर्ब कौन सा कार्य है? देन। किसको देना? किसको? मुझे। क्या? ओपन। बस हो गया, हो गया। अब आप लोग बनाइए। मैं गत वर्ष इस घर में नहीं रहता था। कौन नहीं रहता था? मैं। किसको किसको आ गया? आई ऑक्सिलरी वर्ब। तुरंत नॉट लगाइए। और कौन सा कार्य हो रहा है? रहने का। क्या हो जाएगा? लिव। कहा? इस घर में। इन दिस। कब? लास्ट। अब से छोड़ दे, अपने मन से आप लोग करेंगे हैं? लिखे हैं इसको? चलो पहले लिख लीजिए जल्दी से, या वीडियो में पाई जाएंगे, वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो करेंगे अपने मन से आप लोग। अब मैं इसी को क्या से आरंभ कर रहा हूं? किससे? किससे आरंभ कर रहा हूं? पहले नहीं काट दूं सब। यही वाक्य अब क्या से मैं आरंभ कर देता हूं। जब क्या से आरंभ करेंगे तो और कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सब कुछ वैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब को आप उठा करके पहले कर देंगे, बस इतना ही करेंगे। कितना आसान। उसने तो हर जगह ऑक्सिलरी वर्ब तो डिड ही है, सोचना ही नहीं है, तो डिड से वाक्य आरंभ कर दीजिए। हाँ बोलिए। डिड ही नॉट है ही नहीं है। हाँ, डिड ही गिव किसे? मी। क्या? ओपन। बस ऐसे प्रश्न करते जाइए और इंट्रोगेशन मार्क लगा दो। सब क्या से है। क्या मैं गत वर्ष इस घर में रहता था? डिड यहां भी लगा दीजिए। डिड आई लिव गुड इन दिस हाउस? बस हो गया, हो गया। अब ये भी पूरा वाक्य आप लोग क्या से लिखेंगे, वीडियो में ही है, आप लोग देख करके लिख लेंगे। ओके। अब तीसरा मैं ये बता रहा हूं कि यदि यही क्या वाक्य के बीच में आ जाए या कोई अन्य प्रशंसक शब्द हो, तब क्या करेंगे? ठीक, तब क्या करेंगे आप? आइए अब यहां देखें, तुम्हें कल किसने पत्र लिखा? तो ए इंट्रोगेटिव वर्ड है और वाक्य बीच में है।
सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले कर दीजिए। तो किसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हु। और हु हमेशा सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो जब हु सब्जेक्ट हो, हु ही क्वेश्चन वर्ड हो, तब आप अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। यदि निगेटिव नहीं है तो अब यहां पर क्या करेंगे? एडजेक्टिव वर्ब का यूज नहीं करेंगे, मेन वर्ब सीधे आएगा और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। हु लिखा, कौन लिखा? हु रोट। किसको? किसको? यू, तुम्हें। क्या लिखा? अ लेटर। कब लिखा? समझ में आया? यहां भी देखें, क्या, क्या को पहले करें, व्हाट मीन। अब यहां तो आ जाएगा, ये तो इंट्रोगेटिव का कार्य करेंगे नहीं वो सब्जेक्ट का। अब एग्रीडिव वर्ब आ जाएगा, तो एग्रीडिव वर्ब यहां क्या आ गया? डिड। व्हाट डिड। अब आएगा सब्जेक्ट, कौन दिया? राम ने। व्हाट डिड राम गिव। किसको? तुम्हें, यू। अब क्या बचा? स्टडी। समझ में आ रहा है बेटा? राम कल कितना पत्र, राधा कल कितना पत्र लिखी। कि पत्र है ना, आपका साथ कितना लगा है, साथ में रहेगा। और काउंटेबल है, इसको बहुत बार बता चुका हूं। हाउ मेनी लेटर्स, नो सब्जेक्ट। अब यहां एडजेक्टिव वर्ब आएगा, तो यहां सोचना ही नहीं, सबके साथ डिड है। डिड राधा, नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। किसको? राधा कल कितना, बस हो गया, हो गया। हम कल कितना दूध, दूध है अनकाउंटेबल, कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ मच। गुड। तो हाउ मच मिलकर डाल दीजिए यहां। हाँ हाँ, मच मिल्क डिड वी ड्रिंक, बस ना। स्टडी हो तो लिख, अच्छा था तो लिख दीजिए स्टडी। हो गया। तुम कल कहां गए थे, कहां, वेयर पहले लिख लीजिए। हाँ हाँ, वेयर डिड यू गो, बस। हो गया। तो ऐसा है, मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं और सब लोग अपना लिख लें, ठीक, और उसे ट्रांसलेट करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी अपने कमेंट में डालेंगे, ठीक है? आराम से बोल रहा हूं कि आप लिखिए, ठीक है? चला लिखिए। हाँ हाँ, आप भी, क्योंकि इसको बोल रहा हूं। नहीं नहीं चलेगा, हाँ बीच में आ जा रहा हूं, चलिए बोल रहा हूं, लिखिए। चला लिखा सब लोग। राम कब लौट कर आया। क्या तुम स्कूल गए। वह कल हॉकी नहीं खेला। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। मैंने अपने भाई की सहायता की। राम ने कभी झूठ नहीं बोला।
क्या कल तुमने अपना पाठ याद नहीं किया? मेरे पिताजी 2 साल दिल्ली में रहे। कल तुम स्कूल, ऑन कर दो, टच कर दो, क्या हुआ? चलिए चलिए, चल रहा है ना। कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? क्या कल सीता ने एक गाना गाया? क्या कल सीता ने एक गाना गाया? मेरी दादी ने कल एक मनोरंजक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। हरी कल अपने भाई को देखने कलकत्ता गया। गोपाल कल बाजार से बहुत सी किताबें लाया। 10 हो गया ना? किताबें लाया। और इसके पहले उसमें भी मैंने आप लोगों को दिया है, वो भी ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, और जो भी परेशानी होगी आप कमेंट में लिखेंगे। कल इसी पर आपको कल तो संडे है, ठीक है, देखता हूं। तो अब इसके बाद इसी पर एक कहानी बना करके आपको समझाया जाएगा। जब बढ़िया से आपको आएगा तभी ठीक रहेगा, ठीक है ना? तो यदि आपको ये पसंद आ रहा है, जिस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, यदि आपको आपकी कमियां दूर हो रही हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स बेटे।